हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पहले का आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से करोगे दोस्तों। मतलब तो बेटा पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते बेटा हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन। इस बेटा इस तरह क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होते बेटा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, सो दैट टेंजेंट लाइंस एट अ इन पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्किल आर पैरेलल। कह रहा है कि जो टेंजेंट लाइन होती है, ठीक है भाई, टेंजेंट लाइन अगर होगी तो सर्कल के सरकमफ्रेंस होके जाएगी किसी एक पॉइंट से। बेटा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। भाई हम लोग आपको बता चुके हैं। तो कह रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बेटा अगर डायमीटर ड्रॉ करोगे, तुमको दिखाना है कि वो दोनों जो बेटा दोनों टेंजेंट होंगे ना आपस में समांतर होंगे। इतनी बेटा जब बोल के बता दी है तो सर पल्ले को नहीं पड़ा है। बेटा सब फिगर ड्रॉ करते हैं, कहते रहेगा। कह रहा है बेटा बेटा सर्किल ड्रॉ कर लेंगे एक हम लोग। बेटा मान लो आपका सर्किल हो जाएगा ऐसे। ये बेटा आपका सर्किल मान हो जाएगा। ये इसका सेंटर मान लो बेटा ओ हो जाएगा। तो हमको दो टेंजेंट बेटा ड्रॉ करनी है। हम लोग टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करते हैं। बेटा आपका टेंजेंट हो जाएगा, ये मान लेते हैं पी इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक बेटा, ऐसे ही टेंजेंट हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे इधर से। ये बेटा कैसे हो जाएगा टेंजेंट इधर से? ये हमारा टेंजेंट यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। अब किधर टेंजेंट हो जाएगी। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारी ए बी बेटा टेंजेंट है। ये हमारी सी डी टेंजेंट हो जाएगी। सी डी टेंजेंट का सेंटर पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बेटा क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ये हमारा क्यू हो जाएगा। तो हमको बेटा है प्रूव करना है। कह रहा है कि किसी सर्किल के, ठीक बेटा, दो टेंजेंट निकाली जाती हैं। तो बेटा टेंजेंट कहाँ से हो जाती है? डायमीटर के इंड से होकर के बेटा टेंजेंट निकलती हैं। तुमको दिखाना है कि वो जो टेंजेंट बेटा होंगी आपस में समांतर है। बेटा हमको यहाँ क्या दिखाना है? प्रूव यहाँ प्रूव करना है। हमको बेटा यहाँ प्रूव करना है सर्किल। बेटा सवाल है, अगर समझ में आ गया तो इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है। सर्किल ट्रायंगल बेटा अगर इसको थ्योरम समझ आपको आ गई, इससे आसान बेटा कोई टॉपिक नहीं है। अगर समझ में नहीं आया थोड़ा इससे टफ टॉपिक है, इसमें अब आप एक अक्षर लिख नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि सब इसमें सारा खेल किसके होता है? थ्योरम्स का होता है। और आप कितना अच्छा सोच पाते सवाल के बारे में, तो ध्यान से पढ़िएगा टॉपिक को। बेटा अब बेटा यहाँ आ जाएगा, हमको प्रूव करना है कि ए बी, बेटा हमको दिखाना ए बी पैरेलल का, हमको दिखाना यहाँ पर आपका ये सी डी हो जाएगा। तो बेटा और उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपका डायमीटर हो जाएगा ऐसे। ये तो बेटा ये आपका डायमीटर हो जाएगा, तो ये ऐसे डायमीटर हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। वही आपका ओ सेंटर हो जाएगा, ये आपके डायमीटर हो जाएंगे। ओपी ओपी बेटा क्या हो जाएगा? ओपी आपका डायमीटर यहाँ पर हो जाएगा। अब बेटा ध्यान ध्यान देखना, ठीक है। हमको दिखाना है तो बेटा अगर बात करें, हमको गिवन क्या है? हमको यहाँ गिवन है अ सर्कल, अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ। बेटा सर्कल है, ये सेंटर हमारा उधर रखा, पहला पॉइंट ही हो जाएगा। तुमने रखा है टू टेंजेंट, हमको टू टेंजेंट दे रखा है। टू टेंजेंट है, पासेस थ्रू, जो कि पास होती है मतलब गुजरती हैं। द एंड ऑफ डायमीटर, भाई डायमीटर के किनारों से दोनों की जो टेंजेंट गुजरती हैं, बोथ साइड यहाँ बेटा हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, हम लोग थ्योरम इसमें को नहीं करना है। हम बेटा यहाँ क्या क्या लिखेंगे? ओपी परपेंडिकुलर बेटा ए बी होगा। कैसे हो जाएगा? बाई थ्योरम। सर कौन सी थ्योरम? हम तो लिख देंगे, लेकिन हमको ज्ञान तो दो कि कौन सी थ्योरम है। बेटा आपको पता है कि P इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा हो जाएगा। P आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा ना, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा P हो जाएगा। भाई स्पर्श रेखा का स्पर्शी बिंदु आपका P हो जाएगा। ध्यान देना, सेंटर से जब बेटा स्पर्श बिंदु को मिलाओगे तो बेटा OP परपेंडिकुलर AB हो जाएगा ना, हमने थ्योरम में पढ़ रखी है बेटा। क्यों बेटा हो जाएगा? ये OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन AB, मतलब क्या जाएगा बेटा? OP आपकी न्यूनतम दूरी होगी, भाई कम से कम दूरी होती है वो बेटा क्या जाएगा? किसी बिंदु से किसी सरफेस पर
जो बेटा न्यूनतम दूरी होती है उस पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। बेटा यहाँ पर ऐसे देंगे, बाई थ्योरम लिख देंगे। अब बेटा यहाँ इसको क्या करेंगे बेटा, ऐसे सिमिलरली इसमें क्या लिखेंगे, सिमिलरली बेटा क्या हो जाएगा, ओ ओ क्यू परपेंडिकुलर बेटा हमारा यहाँ पर ये सी डी आ जाएगा। अब बेटा ध्यान देना, ठीक, ये हमको पता है तो हम लोग कह सकते हैं कि सर बेटा अगर इसको एंगल 1 मान लो, ठीक बेटा, और इनको एंगल आप 2 मान लो, जैसे बेटा क्या हो जाएगा, इसको एंगल हम लोग 3 मान लेंगे, ये बेटा एंगल आपका 4 आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 बेटा बराबर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली इस बेटा क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 बराबर आपका 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो बेटा चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो हम बोल सकते हैं सर, आप बोलोगे सर एंगल 1 फिर बेटा एंगल 4 के इक्वल होना चाहिए, एंड बेटा कहना चाहिए एंगल 2 इक्वल बेटा एंगल 3 के होना चाहिए। कहो सर बेटा अगर ये होगा, अब बेटा देखो आप लोग ने क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ रखा होगा, अगर 2 लाइन्स बेटा आपस में होती हैं पैरेलल, होती पैरेलल, तो कोई थर्ड लाइन को कट करती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल अर्थात तीर रेखा कहते हैं। बेटा अगर ऐसे होता है तो उसमें बेटा वहाँ क्या होता था, समझो इधर हम कहते थे सर आपने पढ़ाया था कि अगर दो अगर आपस में समांतर रेखाएं हैं क्या हो जाएगा सर, इनको थर्ड लाइन कर सकती है, इसे हम लोग क्या बताते हैं बेटा, इसे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बेटा बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल बेटा अगर 1 होगा तो बेटा ये वाला एंगल आपका 2 हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, नाम क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब ध्यान बेटा एंगल 4 एंगल 1 के बराबर है, इसलिए बेटा हम लोग क्या लिखेंगे सर, सी डी बेटा समांतर का ए बी हो जाएगा, ए बी होगा बेटा, यहाँ क्या लिखोगे, इसमें बेटा सेम ऐसे लिखेंगे सी डी पहले बेटा आपका ए बी हो जाएगा। बेटा यही हमको दिखाना था कि दोनों टेंजेंट आपस में बेटा पैरेलल है, तो इस थ्योरम का यूज करेंगे, ऐसे हम यहाँ पर इसको दिखा देंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम को, ये बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जो अगर पढ़ने वाले फ्रेंड्स जिनको बेटा सर्कल में वाकई में दिक्कत है उनसे वीडियो शेयर कीजिए ताकि बेटा उनके कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो सके। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखिए दोस्तों, जय हिंद।